हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है लार्ज नंबर, उस चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, कि नंबरों का राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? ठीक है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आप एक प्रैक्टिकली अपने घर में होने वाला एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो फ्रेंड है, अगर लड़की है तो गर्ल्स जाएगी, बॉयज होगा तो बॉयज गया। अगर मान लीजिए कोई गर्ल्स गई मतलब मार्केट गई, तो मान लीजिए उसने अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह की और कुछ कपड़े वगैरह लेके आई। मान लीजिए सूट लेके आई या फ्रॉक लेके आई या जो भी लेके आई, ठीक है, और लेके आई और आप उनको दिखाने आई कि देख मैं ये कपड़े खरीद के लाई हूँ। ठीक है, तो बता कितने का होगा। पूछा उसने कि ये जो है, ये जो मैं लेके आई हूँ कपड़े, ये कितने के होंगे, या मम्मी के लिए साड़ी लेके आई जो भी है कितने का होगा, अनुमान लगाया। तो आप क्या करोगे? आपको तो पता नहीं है इसकी प्राइस क्या है, तो आप एक जो अमाउंट बोलोगे ना, वो एक ऐसा अमाउंट बोलोगे कि जो उसके आसपास होता है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आपने बोला कि आप जनरली बोलोगे कि जो है 700-800 के बीच का होगा, ऐसे बोलते हैं ना कि ये कपड़ा 700-800 के बीच का होगा या 500-1000 के बीच का होगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कोई एक एक नंबर राउंड कर लेते हैं। एक नंबर राउंड का मतलब होता है कि हम एक वो नंबर को इस तरह से मतलब एक वैल्यू ऐसे फिक्स कर लेते हैं कि इसी के आसपास की वो वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर सवाल में कई नंबर्स दिए जाएंगे और उन नंबरों को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग वो बोला जाए। ठीक है, अगर वो कहा जाए कि नियरेस्ट 1 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करो तो नियरेस्ट 1 के अकॉर्डिंग करना। अगर नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करने को बोले तो उसके अकॉर्डिंग करना। अगर नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करने को बोले तो उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिया कि एक नंबर दे दिया 2 4 5 6। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि बच्चों इसको जो है नियरेस्ट टेंस, क्या बोला मैंने? नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो है राउंड ऑफ करो। मैंने आपसे कहा कि नंबर दिया मैंने 2456 और कहा कि इसको जो है नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो राउंड ऑफ करो। तो आप इसको कैसे करोगे? तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, कि किसको बोल रहा है? नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग बोल रहा है। किसके अकॉर्डिंग कह रहा है? नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग कह रहा है। तो अगर वो नियरेस्ट टेन कहेगा तो नियरेस्ट 10 कौन है? ये है। तो इस 10 के नियरेस्ट कौन है? वर्स। क्या है? वर्स, क्योंकि 100 दूर पड़ेगा। तो नियरेस्ट 10 कौन है? ये है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आपको कह रहा है कि नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है इस नंबर को, तो सबसे पहले जिसको कह रहा है नियरेस्ट 10 करने को, उस पर सर्कल बना लिया। अब आपको पता चल गया मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो जब नियरेस्ट 10 बोलेगा तो 1 प्लेस को राउंड को चेक करना। अगर वो नियरेस्ट 100 बोलता तो आप 10 प्लेस को चेक करते हैं। अगर वो नियरेस्ट 1000 बोलता तो आप 100 प्लेस को चेक करते हैं। अगर वो नियरेस्ट 10,000 बोलता तो आप जो है 1000 प्लेस को चेक करें। मतलब जिसको नियरेस्ट कहेगा उसके जो है प्रीवियस वाले प्लेस को क्या करना है? चेक करना है। जैसे नियरेस्ट 10 कहता तो उसका प्रीवियस कौन है? 1 प्लेस है तो उसको चेक किया। तो चेक किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ तो नियरेस्ट 10 था तो 10 का सर्कल बनाया और 10 के जो प्रीवियस है कौन है? वो 1 है। ठीक है, तो 1 का प्लेस चेक किया मैंने, 6 है। अब 6 को कंपेयर करेंगे किससे? 6 को कंपेयर करेंगे हम लोग 5 से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेते हैं इट्स 1 प्लेस। इट्स 1 प्लेस, इसका 1 प्लेस क्या है? इट्स 1 प्लेस डिजिट। इसका 1 प्लेस क्या है? 1 प्लेस का डिजिट क्या है? 6। ठीक है, अब ये जो डिजिट है
उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? 5 से। इस वाले 5 से नहीं, कोई भी अंक होगा उसको 5 से कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि जो 6 है वो 5 से क्या है? बड़ा है। तो अगर नियरेस्ट टेन, फिर से समझो, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, ये जो नंबर है इस नंबर को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। किसके अकॉर्डिंग? नियरेस्ट टेन के अकॉर्डिंग। तो जैसे इसने नियरेस्ट टेन बोला, हमने 10 में सर्कल बनाया और हम जान गए कि अगर नियरेस्ट टेन बोलेगा तो हम 1 प्लेस को चेक करेंगे। अगर नियरेस्ट 100 बोलता है तो 10 प्लेस को चेक करते हैं, नियरेस्ट 1000 बोलता है तो 100 प्लेस को चेक करते हैं। तो यहाँ नियरेस्ट 10 बोला तो हमने 1 प्लेस को चेक किया। तो 1 प्लेस क्या है? इट्स 1 प्लेस डिजिट इज 6, यानी 6 है। अब जो भी यहाँ पर होगा उसको चेक करोगे किससे? 5 से। तो 5 से मैंने इसको कंपेयर किया तो ये 5 से बड़ा निकला। तो जब भी यहाँ पर जो भी नंबर आप लिखोगे वो अगर 5 के बराबर है या फिर 5 से क्या है? बड़ा है, तो हमेशा जिसको आपने सर्कल बनाया है यानी जिसको नियरेस्ट करना है उसमें एक की वृद्धि कर देना है, इंक्रीज कर देना। लेकिन अगर वो 5 से कम है, छोटा है, तब आप क्या करोगे? तब आप जिसको भी नियरेस्ट करना है उसको क्या करोगे? कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करोगे, वो ऐसे का वैसा ही लिख दोगे और उसके बाद का जिसको आपने चेक किया था उसको 0 कर देना है। समझ में आया? अब जैसे मैंने इसको 6 से चेक किया, 5 को 5 से चेक किया तो यहाँ पर 6 क्या बड़ा निकला? तो बड़ा निकला, तो इसका मतलब इट्स राउंड ऑफ। So the rounding of 2, 4, 5, 6 to nearest tens। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? जैसे ही आपको मिला कि ये 6 जो है 5 से बड़ा है तो आपने राउंडिंग ऑफ किया इस नंबर का। तो राउंडिंग ऑफ किया तो आपने देखा कि ये बड़ा है, तो इसका मतलब जिसको भी राउंड ऑफ करना है यानी 5 को सॉरी इसको राउंड ऑफ करना है, 5 को करना है नियरेस्ट अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया? 5 को यहाँ पर एक बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो 5 का 6 हो गया और जो जिसको चेक किया तो उसको मैंने क्या कर दिया? 0 कर दिया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। आपकी मैं क्या कर देता हूं? आपकी राउंड ऑफ करना है कितना? राउंडिंग ऑफ करना है कितना? किसके अकॉर्डिंग करना है? नियरेस्ट 100 करना है। क्या करना है? नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 100 करना है। ठीक है, उसमें क्या किया था? प्रीवियस वाले सवाल में नियरेस्ट टेंस किया था, इसमें नियरेस्ट 100 करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 5, 2, 3, 9, 8। ठीक है, 2, 5, 2, 9, 8। तो इसमें किसको नियरेस्ट करने को कह रहा है बच्चों? 100 प्लेस को कह रहा है। तो 100 कौन है? 2 है, तो हमने इसमें सर्कल बनाया। फिर मैंने कहा था कि 100 के प्रीवियस में कौन आता है? टेंस आता है। तो टेंस को चेक करो, तो टेंस को चेक करो तो क्या लिखोगे? इट्स टेंस प्लेस डिजिट। इसका 10 प्लेस डिजिट क्या है? 9। अब इस 9 को चेक करो किससे? 5 से। बताया था ना मैंने कि जहां पे जो भी आएगा उसको 5 से चेक करना है। तो तुमने चेक किया तो 9 और इधर 5, तो 9 5 से क्या है? बड़ा है। तो मैंने कहा था अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो तो जिसको भी सर्कल आपने किया है या जिसको भी नियरेस्ट करना है उसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? hence the rounding of 5, 2, 9, 8
टू नियरेस्ट क्या हंड्रेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर बड़ा है तो इसमें जिसको भी सर्कल किया उसमें एक इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। और इसके जिसको चेक किया था 9 को चेक किया था, तो इसके बाद के जितने भी नंबर होंगे उनको 0 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो क्या होता है, यहाँ पर मैं 9 की जगह पर क्या कर देता, 9 की जगह पर मैं यहाँ पर 4 कर देता, मान लीजिए क्या कर देता 4 कर देता। तब इस सवाल को कैसे करते हैं, तो नियरेस्ट 100 बोल रहा है तो 100 पे सर्कल किया, ठीक है, और उसके बाद 10 प्लेस को चेक किया, 10 प्लेस को चेक किया तो वहां पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब इस 4 को मैंने 5 से चेक किया, तो 5 से चेक किया तो ये 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अगर 5 से छोटा हो रहा है तो मैंने क्या कहा था, तब मैंने कहा था इसका जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा उसमें जिसको भी आपने सर्कल किया है 2 किया है तो ये 5 से छोटा है, जिसका मतलब उस 2 में अब इंक्रीज नहीं होगा, वो ऐसे ही एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 को 3 नहीं करूंगा, केवल 2 ही रहने दूंगा, और इसके बाद में ये जो दोनों अंक हो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से नियरेस्ट 1000 बोले, नियरेस्ट 10000 बोले, तो आप यही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा। याद रखिएगा कैसे किया जाता है कि जब भी हमसे क्या कहा जाए, किसी भी नंबर का राउंडिंग ऑफ निकालने के लिए कहा जाएगा तो वो कोई ना कोई आपको एक कंडीशन देगा कि नियरेस्ट 10 करो, नियरेस्ट 1000 करो, नियरेस्ट 100 करो। तो पहला स्टेप याद रखना, जिसको भी नियरेस्ट करने को कहे उस प्लेस को सर्कल कर लेना। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या करोगे, फिर उसके पास वाला जो सब प्रीवियस वाला प्लेस होगा, जैसे अगर 10 बोलेगा तो 1 प्लेस, 100 बोले नियरेस्ट 100 बोलेगा तो 10 प्लेस, अगर नियरेस्ट 1000 बोलेगा तो 100 प्लेस के डिजिट को चेक करना है और उसको कंपेयर करना है किससे 5 से। अगर 5 के से बड़ा हो या 5 के बराबर हो तो जिसको भी आपने सर्कल किया है या जिसको नियरेस्ट निकालना है उसमें एक इंक्रीज कर देना, उसके बाद के जितने भी डिजिट होंगे उनको 0 कर देना। लेकिन अगर मान लो वो 5 से छोटा हो गया तो वहां पर जिसको आपने सर्कल किया है, जिसको नियरेस्ट करना है, उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे और उसके बाद के जितने भी अंक होंगे उनको 0 0 कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, और इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं कि वो उसकी वैल्यू जो है वो 100 मतलब 0 के बीच में हो, एक स्पेसिफिक वैल्यू के बीच में हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से क्या करते हैं, किसी भी नंबर का राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग एक्सरसाइज IF बोला हूँ, फर्स्ट F जो आपका एक्सरसाइज है, पहला फर्स्ट F यानी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट चैप्टर का F एक्सरसाइज आपको ये घर से करना है। ठीक है, और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं आपके चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऑफिस में डिस्कस करेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। धन्यवाद।